बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिटरेरी सोसाइटी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज हम इस वीडियो के साथ कूफ़ी कैलीग्राफी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स बताएंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस कंपैरेटिवली शॉर्ट होंगी क्योंकि जब आपको बेसिक्स की समझ आ जाएगी तो हम आपको सिर्फ लेटर्स की मेजरमेंट बताकर उनको ड्रॉ करना सिखाएंगे। बेसिक कूफ़ी स्क्रिप्ट और एडवांस्ड कूफ़ी स्क्रिप्ट में फ़र्क ये है कि बेसिक कूफ़ी स्क्रिप्ट में हम लेटर्स की डिज़ाइनिंग नहीं करते, जबकि एडवांस्ड कूफ़ी स्क्रिप्ट में हम लेटर्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। इस कोर्स में हम बेसिक कूफ़ी स्क्रिप्ट सीखेंगे जिसमें लेटर्स की डिज़ाइनिंग मौजूद नहीं होगी, और इस कोर्स के मुकम्मल हो जाने के बाद हम एडवांस्ड कूफ़ी स्क्रिप्ट का कोर्स भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आपके साथ अपनी एक स्टूडेंट का काम शेयर करने लगे हैं। तो अब स्क्रीन पर आपको अल्लाह ताला के दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, अल जब्बार और अल मुतकब्बिर। तो इसमें जिस तरह आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं जिनमें कोई डिज़ाइनिंग मौजूद नहीं है, तो ये बेसिक लेटर्स हैं, ये हम आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे। इनको सेपरेट लिखना और जॉइन करके लिखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिक कूफ़ी स्क्रिप्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक पेंसिल, एक रूलर और एक मैथ्स की नोटबुक। मैथ्स की नोटबुक की जगह आप एक ग्राफ पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद बस इतना है कि आप कोई ऐसा कागज़ इस्तेमाल करें जिस पर बॉक्सेस बने हुए हों ताकि स्केलिंग करने में आपको आसानी हो। लेकिन अगर आप अपने लेटर्स को थोड़ा मुनफरिद बनाना चाहते हैं, उनमें डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या फिर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपने साथ A4 पेपर, मार्कर्स, कलर्ड पेंसिल्स और क्रेयॉन्स वगैरह भी रख सकते हैं। लेंथ और विड्थ को हम मेजर करते हैं यूनिट्स में। स्केलिंग करते वक्त आपको सबसे पहले अपना यूनिट चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैथ्स की नोटबुक पर काम कर रहे हैं तो एक बॉक्स आपका यूनिट हो सकता है या 2 बॉक्सेस आपके यूनिट्स हो सकते हैं। अगर वही लेटर आप किसी A4 पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका यूनिट 1 इंच हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, और अगर आप बहुत ही बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं तो 2-3 इंचेस भी आपका एक यूनिट हो सकता है। तो इसी हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अलिफ ड्रॉ कर रहे हैं तो 10 यूनिट्स उसकी लेंथ होगी और 1 यूनिट उसकी विड्थ होगी, और ये रेशो कांस्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो में हम अलिफ और लाम ड्रॉ करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी कैलीग्राफी की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि हम जो काम सीखने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके फ़ायदे के बारे में पहला पॉइंट ये है कि बहुत से कैलीग्राफर्स अपने इंटरेस्ट से ये काम शुरू करते हैं, और जो कोई भी ये काम इंटरेस्ट की वजह से शुरू करता है उसका आउटपुट हमेशा यूनिक और ज़बरदस्त रहता है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। राइटिंग स्टाइल बिकम्स आइडेंटिटी। अगर आपका स्टाइल मुनफरिद है और अगर उसमें आपका अलग डिज़ाइन है तो वो आपकी पहचान बन जाता है और बहुत सारे ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोगोज़ की बात कर लेते हैं। स्टाइलो का लोगो आपको जहाँ भी नज़र आएगा आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि उसी ब्रांड का नाम है। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड का नाम एक अलग मुनफरिद स्टाइल से लिखा गया है। वो नाम जहाँ पर भी लिखा होगा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये उस ब्रांड की पहचान है। थर्ड पॉइंट सेल्स के हवाले से है। ऑफ कोर्स अगर आप एक बहुत अच्छे ख़त्तात बन जाते हैं तो लोग आपके काम को पसंद करेंगे, उसकी तरफ माइल होंगे और उसको ख़रीदना भी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने घरों में ख़त्ताती की पेंटिंग्स दीवारों पर लगाना बहुत अच्छा समझते हैं। तो अगर आपका काम अच्छा है तो लोग भी उसको ख़रीदेंगे और अल्टीमेटली कैलीग्राफी आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। चौथा फ़ायदा ये है कि यू कैन मेक योर नेम इफ़ यू आर अ गुड कैलीग्राफर। अगर आप बहुत अच्छे ख़त्तात हैं तो आप अपना नाम और अपनी पहचान बना सकते हैं। अभी हाल ही में एक टेलीविज़न पर ड्रामा रिलीज़ किया गया था जो उमैरा अहमद के नावल अलिफ पर बेस्ड था। उसमें बहुत ही अच्छी तरह कैलीग्राफी और उसकी इम्पोर्टेंस पर रोशनी डाली गई थी। तो हम सब ने ये ड्रामा देखा, बहुत शौक़ से देखा, उसको पसंद किया।
तो उसमें हमें यही देखने को मिला कि कल्बे मोमिन जो मेन कैरेक्टर था, उसके दादा एक बहुत अच्छे और नामवर खत्तात थे। उनका बहुत बड़ा नाम था और इवन कि उनकी वफ़ात के बाद भी उनका काम उनकी पहचान बन गया। लोग उनकी खत्ताती, उनकी कैलीग्राफी की वजह से उनको याद करते थे। कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने का पांचवा फ़ायदा ये है कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव काम में इन्वेस्ट हो रही होती है। ये एक आर्टिस्टिक और क्रिएटिव एक्टिविटी है जिससे आपका ब्रेन डेवलप होता है। तो नेगेटिव जगहों पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर आप कैलीग्राफी पर ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कैलीग्राफी का एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ हम आपको बताने लगे हैं। वो ये कि हमारी एक स्टूडेंट ने अपनी कैलीग्राफी स्किल्स को यूज़ करते हुए एक इनविटेशन कार्ड बनाया। मकसद बताने का ये है कि आपके कैलीग्राफी स्किल्स की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आप किसी भी मौके को यादगार बनाने के लिए या इस तरह दूसरों को कार्ड देने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपना टैलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कार्ड हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, बट वो वीडियो के बिल्कुल एंड पर होगा, तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखें। हमें पूरा यकीन है कि आपको वो कार्ड बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूफ़ी कैलीग्राफी में हमारा पहला लेटर अलिफ है। अलिफ की लेंथ 10 यूनिट्स होती है। 10 यूनिट्स मतलब आप जो भी यूनिट इस्तेमाल करें, अगर आप बॉक्सेस को एज ए यूनिट ले रहे हैं तो 10 बॉक्सेस ले लेंगे। सेंटीमीटर से मेजर कर रहे हैं तो आप 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, और अगर इंच इस्तेमाल करें तो फिर आप 10 इंचज़ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ड्रॉ करते हैं 10 बॉक्सेस की। ये आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये आपने लेंथ के लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, विड्थ इसकी होती है 1 यूनिट और लेंथ और विड्थ की रेशो 10:1 कांस्टेंट रहनी चाहिए, आप जिस भी स्केल पर काम कर रहे हो। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, अब हम ये कट किस तरह ड्रॉ करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर से अगर हम सेकंड वाला बॉक्स देखें तो उसके राइट साइड पे जो बॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगा हुआ है। तो हम पहले इसको 9th बॉक्स के बॉटम राइट कॉर्नर पे लगे पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और फिर 10th के अपर लेफ़्ट कॉर्नर पर लगा हुआ पॉइंट हम वहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज़ अलिफ। नेक्स्ट लेटर हमारे पास लाम है। इसकी लेंथ भी 10 यूनिट्स होगी अलिफ की तरह, लेकिन इसकी विड्थ 4 यूनिट्स होगी। तो इसकी भी हम सबसे पहले लेंथ ड्रॉ करते हैं 10 बॉक्सेस तक, और इसके बाद हम इसकी कट ड्रॉ करेंगे। वो भी अलिफ जैसी होती है, लेकिन अलिफ की कट राइट साइड पे होती है जबकि इसकी लेफ़्ट साइड की तरफ होती है। अच्छा, लेंथ के अलॉन्ग दूसरी लाइन हम सेकंड बॉक्स से स्टार्ट करेंगे जो कि 9th बॉक्स तक एक्सटेंड करेगी। अब जिस तरह हमने अलिफ में पॉइंट्स लगाए थे, ऊपर से सेकंड बॉक्स लिया था, उसके एडजेसेंट बॉक्स के मिडल में पॉइंट था, तो हम उसी तरह पॉइंट्स लगाकर इसकी कट ड्रॉ कर लेंगे। लाम का नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट से लेकर 4th बॉक्स तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इधर 1 बॉक्स लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस एंड से भी हम सेकंड बॉक्स लेंगे और उसके एडजेसेंट वाले बॉक्स के मिडल में पॉइंट लगाएंगे कट बनाने के लिए एक और, लेकिन ये कट थोड़ी डिफरेंट होगी। इधर से तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करना है, लेकिन उधर से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सटल सी कर्व होनी चाहिए जो उस स्ट्रेट लाइन के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाए। मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंड हो रही है और कहाँ से कर्व शुरू हो रही है। तो ये बहुत नीट होना चाहिए। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। जी, ये वो कार्ड है जो हमारी एक स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया, जिसका हम आपको पहले रेफरेंस दे चुके हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये कार्ड कितने मुनफरिद तरीके से बनाया गया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।